बीजेपी आरोप लगा रही है कि अग्निवीर को लेकर कांग्रेस भ्रामक जो प्रचार है वो कर रही है लगातार। भ्रामक प्रचार तो क्या कर रही है, ये तो सच्चाई है। 4 साल की कच्ची फौज, ठेकेदारी की फौज, हमारे युवाओं का सपना छीनने का काम इस भाजपा सरकार ने करा है। वर्तमान में ये सरकार को बाहर करना ये हमारे युवाओं का दायित्व बन गया है, क्योंकि हमारा सपना जो मान सम्मान का सपना, जो मान सम्मान की नौकरी, हमारी ये वो मिट्टी है जिसमें शहादत और बलिदान बसा है। इस मिट्टी के साथ जिस तरीके धोखाधड़ी करी है इस वर्तमान की सरकार ने, हमारे युवा का सपना छीनना, इससे बड़ा हमारा क्या गलत हो सकता है। तो 100% हमारा विश्वास है कि अग्निवीर इनकी कफन में आखिरी नकेल ठोकने का काम करे। बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात है, वो फिर से देखने को मिला। किरण चौधरी ने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे से बात नहीं की जा रही, मेरी राजनीति खत्म करने की बात की जा रही है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप मतलब उनको कोई कम्युनिकेशन गैप लगा होगा तो हम उसको पूरा करेंगे। हमारी सीनियर नेता है, हम मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। आज उनकी तरफ से बयान आया बड़ा कि मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। वो कोई कम्युनिकेशन गैप उनको उनकी तरफ से लग रहा है। हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम लगातार उनके टच में रहते हैं और हम लोग पूरा आश्वस्त करते हैं सब लोगों को, ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम लोग इस बात का पूरा हम संज्ञान में लेंगे, क्योंकि उनका बयान आया है तो उस बात को ध्यान करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी की सीनियर नेता है, सम्मानित है, हम लोग उनके सम्मान में कमी नहीं रखेंगे। राव इंद्रजीत जी बीजेपी के जो नेता हैं, धर्मवीर जी उनके अच्छे दोस्त हैं, उनकी अच्छी होल्ड है महेंद्रगढ़ में, तो कैसे आप डील कर रहे हैं वहाँ से लोगों के साथ, वोटर के साथ? देखिए जी, वहाँ पे इतना बड़ा डेंट नहीं है। जब से राव साहब हमारे पार्टी के सीनियर, कांग्रेस पार्टी में सीनियर थे, फिर भाजपा में जाके वहाँ भी सीनियर हो गए। अब भाजपा जब से राव इंद्रजीत जी का लोकसभा का परसिमन हुआ, उसके बाद जब उन्होंने महेंद्रगढ़ को छोड़ के और गुड़गांव को चुना, तब से उनका लोगों का आना जाना उस तरीके का नहीं रहा जैसे पहले रहता था। और जैसे जैसे आप रोज़ समय निकलता है, उसके बाद उनका एक फासला बन गया। आज के दिन उनका इतना बड़ा असर यहाँ पे नहीं रहा जितना बड़ा पहले था। लेकिन ठीक है, सम्मानित नेता है, बड़े नेता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं। बट हम लोग, हमारी मेहनत काम कर रही है वहाँ पे। जनता की आवाज़ आज के दिन बदलाव की है और हमारे को विश्वास है कि महेंद्रगढ़ भिवानी दोनों मिल के हमारे को वोट देंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं 22 तारीख को, किन मुद्दों के ऊपर मेन पकड़ रहेगी उनकी यहाँ पर? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे को लगता है अग्निवीर, हमारे युवाओं की जो रोज़गार का मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। हमारे क्षेत्र के अंदर किसानों की जो बदहाली थी, 14 महीने तक हमारे किसान सड़कों पर बैठे रहे दिल्ली के अंदर। वर्तमान के तानाशाह ने उनका स्वागत कोई फूल मालाओं से नहीं करा, लाठी डंडे और आंसू गैस से करा। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वर्तमान के अंदर इन्होंने पहले ही सोच के जनता के अंदर, यहाँ पे जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने पहले कह रखा है इस बार मौका पड़ जाने दो, हम लोग तो संविधान बदल देंगे। वो संविधान जिसने आपको और हमारे को संरक्षण दिया, आज तक इस देश के अंदर तरक्की और विकास को आगे बढ़ाया, आज उस संविधान को संरक्षण की ज़रूरत पड़ गई है। तो मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक काम नहीं हो सकता। और वर्तमान की सरकार, जो हमारे प्रदेश की सरकार है, जो अल्पमत में चल रही है, अगर उनको संविधान की थोड़ी बहुत शर्म हो तो 100% वो आज रिजाइन कर दें। वो नहीं कर रहे तो हर रोज़ उस संविधान का निरादर कर रहे हैं। मेरे को विश्वास है लोग इस बारी, अब रेवोल्यूशन अब बुलेट से नहीं होती, रेवोल्यूशन अब बैलेट से होती है। बुलेट नहीं, बैलेट की चोट मार के वर्तमान की सरकार को बाहर करने का काम यहाँ की जनता करेगी।